हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ध मांडा का फ्रॉम आराम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर मैं कैपिटल गेन के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सर जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं जिनका दिसंबर में वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, फ्रेंड तक शेयर करना आपकी ड्यूटी है सर। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना सर, लाइक तो कर दिया करो। इतने सारे एमसीक्यू की मैं सीरीज लेके आता हूँ चैप्टर वाइज, आपको ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा सर। प्लीज इसे ध्यान दो, फोकस करो। चलो स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन में। देखो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इन्होंने बोला सर नीचे जो दिया हुआ है वो सब कैपिटल एसेट नहीं है एक्सेप्ट एक। तो सर स्टॉक इन ट्रेड आता नहीं है, पर्सनल इफेक्ट आता नहीं है। सर क्या ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? यस सर। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता, अर्बन होता तो मान लेते। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नवंबर 2021 मोहन सोल्ड 1 kg ऑफ गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वाज 1,19,760. He has acquired the gold on 11 December 2000 for 64,000. Fair market value of 1 kg gold on 1st April 2021 was 62,000. The amount of capital gain निकालना है सर। अब अपन को यहाँ पर कैपिटल गेन निकालना है गोल्ड के केस में, तो सिंपल सी बात है सर। देखो अपन क्या करेंगे, कैपिटल गेन देखो सर, ध्यान दो। कैपिटल गेन निकालते सर गोल्ड के केस में ना। सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर? 119,760 माइनस सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। देखो सर, क्योंकि 2000 से सर 2021 में बेचा सर, 21-22 लॉन्ग टर्म है, काफी लॉन्ग टर्म है सर। तो इस केस में सर अब यहां बात ये आती है सर, इसने गोल्ड को एक्वायर किया है 64,000 में, तो सर क्या ये 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया है? यस सर। तो अपन पढ़ के आए सर, अगर कोई भी एसेट आप 1/4/2001 के पहले एक्वायर करते हो तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, तो सर कॉस्ट है इसकी 64,000, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को क्या है 62,000, तो हायर क्या लेंगे अपन 64,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 64,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सर कौन सा ईयर में ट्रांसफर हुआ है 21-22, तो 21-22 का है सर 317, तो ये आ जाएगा सर 64,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है सर 202,880। इसको माइनस कर लेते हैं अपन 119,760 से, तो सर ये आ जाएगा सर 83,120। सर ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस देखते हैं सर, ये देखो ये रहा। समझ आया? बहुत सिंपल है सर, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1/4/2001। अगर 1/4/2001 के पहले अगर बोनस शेयर अलॉट हुआ है तो उस केस में अपन क्या लेते हैं सर? उसकी मार्केट वैल्यू। कब की? 1/4/2001 की। बहुत सिंपल इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। मतलब कौन सी चीज नहीं अप्लाई होगी या कौन सी चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करने के लिए? बोला हुआ है ना नॉट। तो देखो सर, द ट्रांसफर मस्ट हैव रिफ्लेक्टेड इन द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। नहीं सर, ये असेसमेंट ईयर में नहीं होता सर, ये प्रीवियस ईयर में होता है। तो क्या पहला ही पॉइंट मिल गया? यस सर, बट आगे भी पढ़ते। देयर मस्ट बी गेन, यस सर हम पढ़ के आए। कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड अंडर 54 EC, कहीं पर भी एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल है, पहले पॉइंट में मिल गया था। आगे देखते हैं। In order to enjoy exemption under 54 EC, the resultant long-term capital gain should be invested in a specified bond within a period of 6 months. बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है सर? मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो और विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है जब से आपने ट्रांसफर किया। ठीक है, अगला देखो। सार हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 3,40,000 एज इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। सर अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन क्या ये टैक्सेबल है? यस सर, आईओएस में टैक्सेबल है। क्या पूरा टैक्सेबल है? नो सर, 50% ही टैक्सेबल है, 50% तो अलाउड हो जाता है। ठीक है, ये आगे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ऑफ दिस ओनली 12,000 pertains टू द करेंट ईयर एंड द रेस्ट pertain टू द अर्लियर ईयर। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। सर पिछले साल का हो इस साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी मिलेगा सर एनहांस कंपनसेशन से इंटरेस्ट उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, भले प्रीवियस ईयर का हो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं किसी भी पहले साल का हो, जिस साल रिसीव होता है ये उसी साल टैक्सेबल होता है। याद रखना सर, जिस साल रिसीव होगा उसी साल टैक्सेबल होगा। आगे बढ़ते देखो, तो ये रहा इसका ऑप्शन 3,40,000।
इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 242A अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। सर अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड के केस में 12 महीने होते हैं, अनलिस्टेड के केस में कितने, 24 महीने। सिंपल। For claiming exemption under 54G, an SEC has to invest the resultant capital gain within a specified period. Which of the following is not eligible? Not eligible. सर फर्नीचर ही नहीं है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन में तो इन्वेस्ट करते ही है सर। 54G क्या होता था सर, जहां पर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अर्बन एरिया से शिफ्ट करते हो, तो लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन तो आप परचेस करते ही हो दूसरी जगह जाके। फर्नीचर नहीं सर, फर्नीचर की कोई डिडक्शन नहीं होती है, ठीक है, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं देते वो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स आर चार्जेबल टू टैक्स। सर जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या 12 मंथ्स वाली कैटेगरी में? यस सर। और इसके लिए क्या 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन भी देखा जाता है? यस सर। तो लोअर है कि हायर है सर? लोअर। लोअर, ये दोनों ए और बी का लोअर देखा जाता है सर। आया समझ? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 50C मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ। सर 50C किससे बारे में बात करता है? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग अपेरेंट देयर टू, यही तो वर्ड लिखा हुआ है सर 50C में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अंडर सेक्शन 115E द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ एन एसेट अदर देन ए स्पेसिफाइड एसेट फॉर अ नॉन रेसिडेंट एज इन्वेस्ट बाय सेक्शन 115BAC। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है सर, किसको? सर नॉन रेसिडेंट को, तो उसके केस में टैक्सेबिलिटी कितना परसेंट है? 20%। अब कुछ स्टूडेंट को ये ध्यान हो नहीं हो, क्योंकि ये पुराना प्रोविजन है, अभी नए वाले कैपिटल गेन में ये हट गया है। आगे देखते हैं। अ रेसिडेंशियल हाउस इज सोल्ड फॉर 90 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड आर 50 लाख। द SEC bought 2 residential house for 30 lakh and 20 lakh. The amount eligible for exemption under 54. सर क्या पूरे 50 लाख की मिल जाएगी? यस सर। हम पढ़ क्या है, अगर 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन हो, अपन 54 में पढ़ क्या है, अगर 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन हो तो सरकार बोलती है भैया आप पूरा अगर इन्वेस्ट कर दोगे जितना अमाउंट कैपिटल गेन का है, तो क्या पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस सर, पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं। Where the shares of the listed company are held for more than 36 months are transferred privately for 8 lakh with the original cost of acquisition 1 lakh, whose indeed cost of acquisition is 2 lakh. Sorry, index cost of acquisition is 2 lakh. आपको बोल रहा है इनकम टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सेस वुड बी। सर सिंपल सी बात है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, मोर देन 36 मंथ्स है, क्योंकि सर प्राइवेटली ट्रांसफर्ड हुआ है, तो उस केस में सर कितना परसेंट हो जाएगा सर? 20% वाली बात आ जाएगी। तो अपन कैसे करेंगे सर? 8 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, तो ये हो गया 6 लाख। 6 लाख का कर लो 20%, और एजुकेशन सेस भी बोला है सर, सेस भी इंक्लूड करना है, तो 6 लाख का 20%, ये आएगा सर 1,20,000 प्लस 4% कर लेते सर, प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 124800। ये आ गया सर, आया समझ? अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। सर इन्होंने क्या किया है, पुराने ऑप्शन के हिसाब से 3% लिया, तब ये वाला आ रहा है सर। 4% अपन को अभी अमेंडेड के हिसाब से लेना है, और 4% ही एजुकेशन सेस है, तो भले ही यहाँ ऑप्शन गलत है बट आंसर ये सही है। समझ आया? आगे बढ़ते देखो। अमन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बिड्स फॉर सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर 20 लाख इन जून 2020। अमन रिसीव्ड, देखो सर क्या दिया हुआ है, अमन रिसीव्ड एडवांस ऑफ 2 लाख, सब्सिक्वेंटली द एग्रीमेंट वाज कैंसल्ड एंड अमन फॉरफिटेड द एडवांस मनी। अरे भाई इसके बारे में अपन पढ़ के हैं 1/4/2014 के बाद अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुई है तो सर क्या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है? यस सर। और अगर उससे पहले होती तो कॉस्ट में से माइनस होता। ये हम पढ़ के आए। आगे देखो। रमेश रिसीव्ड 7 लाख बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन इन मार्च 2022। अ फर्दर सम ऑफ 2 लाख डिक्रीड बाय द कोर्ट, मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट is due but not received till 31st March 2022. The amount of income chargeable to tax, देखो सर 7 लाख तो इसने रिसीव कर लिया है, ये तो टैक्सेबल है सर। अब ये बोल रहे हैं सर फर्दर सम ऑफ 2 लाख डिक्रीड बाय द ऑर्डर बाय द कोर्ट इज ड्यू। सर भले ही कोर्ट के ऑर्डर से, अब देखो सर यहां पर कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है, और कोर्ट के ऑर्डर पास होने से क्या हुआ है सर, ये हमें 2 लाख रुपए मिलने वाला है, मिला नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर पास होके ये हमें मिलने वाला है, तो सर कोर्ट का ऑर्डर पास होकर जब ये मिलने वाला है तो क्या इसकी टैक्सेबिलिटी अभी आएगी? नहीं सर,
अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो टैक्सेबिलिटी क्यों आएगी? अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं इंटरिम ऑर्डर के बारे में बोला नहीं है। अगर ये इंटरिम ऑर्डर भी होता तो भी इसकी टैक्सेबिलिटी कब आती? फाइनल ऑर्डर जब पास होता। तो सिंपल सी बात है सर, क्या हम यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में 7 लाख ले लेंगे? यस सर। आगे देखो, स्मिता इनहेरिटेड अ वैकेंट लैंड, इनहेरिटेड विरासत में मिला सर, अ वैकेंट लैंड कंसिक्वेंट टू द डिमाइज ऑफ हर फादर ऑन 10 जून 2013. The land was acquired by her father on 10th April 1995 for 40,000. सर 2000 के पहले की कहानी है, मतलब 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को ध्यान देना है सर। The fair market value of the land on 1 April 2001 was 60,000. वाओ, तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट दोनों में whichever is higher, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी सर? 60,000. On the date of inheritance, that is on 10 June 2013 was 2 lakh. सर जिस दिन इनहेरिटेड हुई है प्रॉपर्टी उस दिन वैल्यू 2 लाख रुपए थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है सर। जब इनहेरिटेड हुई है उस टाइम प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है सर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर स्मिता इज, सिंपल बात है सर, 60,000। समझ आया? एकदम सिंपल, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। अंडर विच सेक्शन द एसएससी हैज टू रीइन्वेस्ट द एंटायर नेट कंसीडरेशन टू क्लेम फुल एग्जेम्पशन? सर अगर आपको एंटायर नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करने की बात बोल रहा है तो याद है 54F पढ़े थे सर। 54F में कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट होता था। अगर आप चाहते हो कि आपका कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए तो जितना आपको नेट कंसीडरेशन रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा आप क्या कर लो? इन्वेस्ट कर लो, तो मिल जाएगा सर। आगे देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट चार्ज विद एसटीटी आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। देखो भाई, शॉर्ट टर्म है तो सर शॉर्ट टर्म 115A में आ जाता है और 15% टैक्सेबिलिटी है सर इक्विटी शेयर के केस में। आगे देखो, अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैज टोटल इनकम व्हिच इंक्लूड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर ऑफ 30 लाख। द रेट ऑफ टैक्स फॉर चार्जिंग सच इनकम शैड बी 15%। ये तो सिंपल है, अभी तो ऊपर बताया सेम क्वेश्चन। आगे देखो, Manoj acquired 1,000 equity share of 10 rupees each in the listed company for 35,000 on 1st July 2013. The company issued 1,000 right share in 2015 at 15 rupees per share. The company issued 2,000 bonus share in June 2020. The market price was 50 per share before bonus and after 25 rupees after such issue. The cost of acquisition of bonus share. Sir, bonus share की cost nil होती है अगर 31 जनवरी 2018 के बाद हो, तो हम पढ़ के आए हैं, और इंडेक्सेशन भी नहीं होता है, इंडेक्स भी मना हो चुका है, तो बोनस शेयर की तो कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? नील। सिंपल। अगला देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड विद द डिपॉजिटरीज इज टू बी कंप्यूटेड। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस मेथड से चलते हैं अपन? फीफो मेथड से। डिपॉजिटरी के केस में किस मेथड से चलते हैं? फीफो मेथड, भूलना मत। अगला देखो, long term capital gain on sale of long term capital asset in October 2021 is 1,05,000, sorry 105 lakh. The SEC invested 50 lakh in REC bonds in March, ठीक है, and 55 lakh in MIAI bonds in May. सर ये ऐसे कोई बॉन्ड्स अपन पढ़े ही नहीं है। REC, NHAI और सर पावर इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, यही 3-4 बॉन्ड तो पढ़े सर। इसके अलावा ये MIAI ये सब बॉन्ड नहीं पढ़े सर। और इन्वेस्ट करने का टाइम पीरियड कितना है सर? 6 मंथ। तो अक्टूबर से गिन लो सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर क्या 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिया? यस सर। तो क्या 50 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस सर। आगे बढ़ते हैं। रजत परचेज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज। सर कार तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो कैपिटल गेन तो नील होगा सर। कार कैपिटल एसेट ही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी परचेज शेयर्स ऑफ ABB लिमिटेड फॉर 5 लाख ऑन 3rd अप्रैल 2019. द शेयर वेर सोल्ड ऑन 5th June 2001 फॉर 7 लाख. शी पेड STT ऑफ दिस एंड ब्रोकरेज दिस. कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स. सर STT पे हुआ है। अब पहले ये परचेज कब करिए? अप्रैल 2019 में, और सेल कब करिए? जून में 2021 में। सर लिस्टेड शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म अपन 12 मंथ्स में देख लेते थे सर। कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में देख लेते थे। तो क्या यहाँ पर 12 मंथ से ज्यादा है? यस सर, 12 मंथ से कहीं ज्यादा है। तो इस केस में सर सेक्शन 112, अरे यार देखो यहाँ पर 12 मंथ्स और ये 112A अप्लाई हो जाएगा। और 112A क्या बोलता है सर? सिंपल सी बात है सर, 10% की टैक्सेबिलिटी है विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट इक्विटी शेयर से हट चुका है सर, 31 जनवरी 2018 के बाद हट चुका है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेत्रा एक्वायर्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एमएमसी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है भाई, अनलिस्टेड कंपनी है। 24 मंथ देखना सर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर 4 लाख इन अप्रैल 2010 शी रिसीव्ड बोनस शेयर इन 1:1 basis in April 2021 from the company. She sold bonus share in January 2021. देखो भाई, जनवरी 2021 में बेच दिया फॉर 8 लाख। द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ नेत्रा। सिंपल सी बात है सर, बोनस शेयर बेचिए, बोनस शेयर की तो कॉस्ट क्या होती है, नील होती है। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो 8 लाख है क्या ये पूरा 8 लाख कैपिटल गेन आ जाएगा? यस सर, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। देखो, Mr. Madan sold a vacant land for 120 lakh on 10/10/2021. The index cost of acquisition सर निकाल के दे दिया है, बचा क्या है फिर जीवन में? 120 माइनस 18 कर लो, ये आ जाएगा सर 102। He deposited 50 lakh in REC bonds in January and another 50 lakh in March 2022. सर कब से कहानी चालू हुई है सर? 10 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है? यस सर। और मैक्सिमम कितना मिलता है सर? 50 लाख। तो 50 लाख माइनस भी कर दो तो बचा कितना सर? 50 लाख का 52 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म। सिंपल क्वेश्चन, आपसे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन बोल रहे हैं सर, ले लो 52 लाख। इजी क्वेश्चन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट फॉर मिस्टर राव हु इज एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो सर, किसके लिए कैपिटल एसेट नहीं है बोल रहा है? देखो, अर्बन लैंड के कैपिटल एसेट होती है, यस सर। एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर्स, ये भी होता है सर। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइज स्कीम, सर ये कैपिटल एसेट नहीं होती, ये एक्सक्लूजन में आती है, और जनरली तो कैपिटल एसेट है ही। आगे बढ़ते हैं। 1/6/2021 कमलेश ट्रांसफर्ड हिज वेकेंट लैंड टू राजेश फॉर 12 लाख। द लैंड वाज एक्वायर्ड ऑन 1/9/2018 फॉर 3 लाख। ठीक है, एक्वायर्ड 2018 में सर, भेजा 2021 में सर, ध्यान रखियो सर। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सेड लैंड इज दिस मच। आपको इंडेक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है सर। लैंड के केस में कितने मंथ्स देखते हैं सर? 24 मंथ्स। क्या यहाँ पर 24 मंथ से ज्यादा है? यस सर, आराम से ज्यादा है सर। 1/9/2020 तक ही 24 मंथ्स हो जाएगा सर। तो ये तो 21 में बेचे ना, क्या दिक्कत है? 24 मंथ से ज्यादा है तो ये तो आपको इंडेक्स वो भी दे दिया है। तो सर 12 लाख माइनस 328,409, ये कितना हो जाएगा सर? 12 लाख माइनस 328,409, ये आ जाएगा सर 871591। 871591 कैपिटल गेन आ गया। देखो भाई, अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया सर। देखो सर, ये वाला ये है लॉन्ग टर्म सर। ये 829 गलत है सर, 829 तो नहीं आ सकता सर, 829 तो आ ही नहीं सकता। 12 लाख में बेचा, वापस माइनस करके चेक कर लेता हूँ सर। 12 लाख माइनस 328,409, नहीं आ सकता सर। यही ऑप्शन सही है, यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। डॉक्टर सैम सोल्ड अ वेकेंट लैंड टू रॉय फॉर 36 लाख। फॉर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 41 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया सर, आराम से 50C अप्लाई हो जाएगा। 50C बोलता है सर कितने में आपने बेचा? मैं बोला 36 लाख। इसमें आप 10% ऐड कर लो सर। मैं बोला भाई रुक जाओ भाई, अब तो बोल रहे तो ऐड ही कर लेते, प्लस 10%। मैं बोला भैया ये ऐड करने के बाद आ रहा है 39.6 लाख। बोले तुम्हारी क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 41 लाख की है, क्या इसके बीच में फॉल कर रही है? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, इसके बीच में फॉल नहीं कर रही है, मेरी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है। सरकार बोली भैया तुम्हारा यही सेल कंसिडरेशन है 41 लाख, और इसमें तुम माइनस कर लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 20 लाख, तो तुम्हारा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर 21 लाख। एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल। ये रहा 21 लाख। आगे बढ़ते देखो। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इनकम इज चार्जेबल एज कैपिटल गेन। आपसे पूछ रहा है सर विच इनकम इज चार्जेबल एज कैपिटल गेन, किसमें कैपिटल गेन लगेगा? देखो, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, यस सर। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पर्सनल ज्वेलरी सर देखो ये भी आ जाएगा, ठीक। फिर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पेंटिंग एंड आर्टवर्क, इसमें भी लगेगा सर। फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर, नहीं सर फर्नीचर नहीं आता सर, फर्नीचर में नहीं आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन इन्होंने गलत ड्राफ्ट किया है। विच इनकम इज नॉट होता तो सही होता, नॉट में ही ऑप्शन सही हो जाता।
तो अच्छा नीचे ऑप्शन, सॉरी नीचे ऑप्शन दिया है भाई, तो नीचे ऑप्शन के हिसाब से सी आंसर है सर, सी आंसर सही है, नॉट की जरूरत नहीं है, नॉट के बिना भी आंसर आ जाएगा सर, सी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, अगला देखो, लैंड और बिल्डिंग और बोथ इफ ट्रांसफर्ड ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2019 शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड इमीडिएटली प्रायर टू इट्स डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर मोर देन 24 मंथ्स। लैंड और बिल्डिंग के केस में अभी तो बताया सर आपको 24 मंथ्स होता है। अगला देखो, बेस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट प्रायर टू 1/4/2001 शैल बी टेकन एज, मैंने आपको बताया था बेस ईयर तो हमारा 1-2 ही रहता है सर, इसी साल की हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, इसी साल का सर CII 100 लेते हैं सर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, X entered into an agreement for the sale of his house located at Jaipur on 1 April 2021 for total sale consideration of 90 lakh. Y paid an amount of 20 lakh by account pay check to X on the date of agreement and the balance to be paid at the time of registry of deed. However, the convenience deed could not be executed till 1st September 2021. ठीक है, the stamp valuation authority determined the value of the property on the date of registration of convenience deed as 120 and the value determined by the stamp valuation authority on the date of agreement is 100 lakh. सर अगर इसने एग्रीमेंट वाले दिन अदर देन कैश अगर कुछ पैसा दे दिया है तो फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की ही अपन क्या लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो सर देखो सिंपल है, सेल कंसिडरेशन है 90 लाख, इसमें 10% ऐड करो तो ये आ जाएगा सर 99 लाख, हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है सर 100 लाख। क्या ये इसके बीच में फॉल करती है? नो सर। तो क्या हमारा सेल कंसिडरेशन 100 लाख हो जाएगा? यस सर। अब आपसे आगे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन? सर वैल्यू कितनी आ गई? 100 लाख। सिंपल इजी। आगे बढ़ते देखो, द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ द बिजनेस शैल बी टेकन टू बी एस। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोल रहा है इन रिलेशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द केस ऑफ गुडविल, सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होती है निल। निल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही तो बोला ना। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर निल होती है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन है सर। कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर नहीं होता, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड नहीं होता सर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात चल रही है। इंकर्ड कॉस्ट आफ्टर इंडेक्सेशन नहीं सर, नन ऑफ द अबव होता है सर। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे देखो, in a scheme of buyback of share, XYZ Limited, a listed company, paid 6 lakh to a shareholder on 12th March 2022. The buyback was through recognized stock exchange. The sum of 6 lakh received by X, who bought this shares 2 years back. सर अगर लिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में 23.294% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आती है कंपनी के हाथ में, और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट। सिंपल। आगे बढ़ते, Radesh sold his house on 11th August 2021 for 80 lakh. The value adopted by the stamp duty value purpose is 100 lakh. He disputed this valuation and the departmental valuation cell the valuation at 100 lakh. अपन सीख क्या है सर, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बताता है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सर कंसीडर कर लेते हैं, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बताता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को ही हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लेते हैं। तो यहां पर तो वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा बताया तो हम अपनी वैल्यू क्या ले लेंगे? 100 लाख। द वैल्यू टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन 100 लाख। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, Radesh sold his residential house on 11th September 2021 for 75 lakh. Value applied by the stamp valuation authority on the date of registration of the convenience deed on 15 September 2020 was 115 lakh. Radesh disputed the valuation made by the stamp valuation authority and asked the department valuation officer to determine the value of the house on the date of registration of deed. The departmental valuation officer determined the value of the house at the date of registration is 120 lakh. सर इसने कितना मांगा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? सरकार के हिसाब से 115 लाख थी। वैल्यूएशन ऑफिसर कितना बोल दिया सर? वैल्यूएशन ऑफिसर तो 120 बोल दिया। गजब है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर ज्यादा बोल रहा है तो उस केस में सर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू नहीं लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। तो देखो सर, सेल वैल्यू ऑफ द हाउस टू बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एज पर द सेक्शन, सर सेक्शन 50C और 115 वैल्यू होगी। समझ आया? बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, एग्जेम्पशन अंडर 54G on fulfilling of a specified condition is available on shifting of industrial undertaking from urban area
सर ये SEZ वाला नहीं है, सॉरी। SEZ में थोड़ी शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया बाय द गवर्नमेंट, यही तो होता है सर 50G। आगे देखो, नायर, a retired person of 68 years of age, obtained 10,000 per month from 1st April 2021 on reverse mortgage। सर एक चीज याद रखो, रिवर्स मॉर्गेज के केस में टैक्सेबिलिटी होती ही नहीं है, ट्रांसफर ही नहीं मानते, कैपिटल गेन ही नहीं लगता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जब भी रिवर्स मॉर्गेज देखो आंख बंद करके टैक्सेबिलिटी ही नहीं है सर, टैक्सेबिलिटी होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बी जॉइंट अवतार एंड कंपनी एज अ पार्टनर ऑन 1st June 2021। ही कंट्रोल्ड हिज वेकेंट लैंड इन द फर्म एज हिज कैपिटल which was recorded in the books of the firm was 5 lakh। अगर एक पार्टनर फर्म को कोई एसेट ट्रांसफर करता है एज ए कैपिटल, तो जिस वैल्यू में फर्म रिकॉर्ड करती है एसेट को, वो वैल्यू मान ली जाती है सेल कंसिडरेशन। तो 5 लाख में रिकॉर्ड किए तो 5 लाख की सेल कंसिडरेशन है। द लैंड वाज इनहेरिटेड बाय बी फ्रॉम हिज फादर इन अप्रैल 2010 एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 2 लाख। द लैंड वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय हिज फादर ऑन इन अगस्त 2005 फॉर 1 लाख। हमें ये वैल्यू से मतलब है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st June 2021, जिस दिन ये पार्टनरशिप को अपनी एसेट ट्रांसफर किया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता सर, फेयर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय बी एज ए कैपिटल एसेट वुड बी, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 5 लाख। जिस वैल्यू में पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है वही वैल्यू मानी जाएगी। समझ आया? आगे देखो, दुर्फोन प्राइवेट लिमिटेड engaged in steel industry acquired a vacant piece of land on 15th May 2019। The company sold the said land in December 2021। ठीक है, the profit earned on the sale of a vacant land of 10 lakh shall be taxable as। सर स्टील इंडस्ट्री है, वेकेंट लैंड बेची है, कहां पर जाएगा सर? कैपिटल गेन में। अच्छा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये डिपेंड करता है सर 24 मंथ्स में, क्योंकि लैंड है तो 24 मंथ्स। तो 15 मई 2019 से लेके 15 मई 2021 तक, तो सर ये तो दिसंबर में बेच रहा है सर, तो दिक्कत ही नहीं है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, डी ट्रांसफर्ड 0 कूपन बॉन्ड्स ऑन अगस्त 20th August 2021। दिस बॉन्ड्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012-13। द कैपिटल गेन कंप्यूटेड on redemption with indexation benefit 2 lakh and without indexation benefit 3 lakh। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन 0 कूपन बॉन्ड वुड बी, सर हम पढ़ क्या है, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको शुरू में ही करवाया था सर, शुरू का ही क्वेश्चन है। आगे देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी परचेज वाज 80 लाख। पहले से ही बता दिया भैया, मैं इंडेक्सेशन करके बता रहा हूं। इन जून 1998 and was sold in December 2021 will be dash worked out taken by the CII 1988 1999 351 as 351 of the year। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अरे सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सर। यहां पर आपको पूछ रहा है दिसंबर विल बी डैश इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, सर ये क्वेश्चन ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। Index cost of acquisition of the house property was purchased for 80 lakh। ठीक है, अच्छा 80 लाख में प्रॉपर्टी परचेज किया, ठीक है, एंड वो सोल्ड इन दिसंबर। अच्छा, अपन को सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने बोल रहा है, तो सर सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो 80 लाख 1998 की कहानी है सर, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी है? 90 लाख। तो 80 और 90 हम दोनों में विचेवर इज क्या लेते हैं? हायर। तो हायर क्या है सर? 90। तो अपन क्या ले लेंगे? 90 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू सर करंट ईयर में क्या है सर वैल्यू? करंट ईयर की वैल्यू 317। तो सर 317 ले लो, तो ये आ जाएगा सर 90 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 317। ये आ रहा है सर 28, देखो सर ये आ रहा है 2853 सर ये रहा ऑप्शन। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका गलत था या घुमाने का तरीका था सर, वो गलत तरीका है सर। ठीक है, अगला देखो सर, चिराग एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड एट जयपुर टू यश ऑन 1st August 2021 फॉर टोटल सेल कंसिडरेशन ऑफ 95 लाख।
यश पेड एन अमाउंट ऑफ 20 लाख बाय अकाउंट पे चेक। सर अभी सेम टाइप का क्वेश्चन किए सर, ठीक है। एंड बैलेंस वाज एग्री टू बी पेड ऑन द रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज 140 लाख, हाउएवर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वाज 110 लाख। तो सर सिंपल सी बात है, अपन क्या करते हैं 95 लाख प्लस 10% करते हैं भाई, करो 95 लाख लाख हाँ प्लस 10%, ये आ जाएगा सर हमारा 10% ऐड करने के बाद 1,44,50,000। हाँ ठीक है, ये आ रहा है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें कितनी लेके चलना है सर, हमें डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेके चलना है, तो 110 है, 110 ही है ना, हाँ 110 है। तो सर क्या ये इसके बीच में फॉल करती है? नो सर। तो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है क्या ये हमारी सेल कंसीडरेशन बन जाएगी? यस सर। इसी टाइप का तो क्वेश्चन अब भी कराया था यार, अब भी कराया था, सिंपल। आगे मूव करते, ध्यान दो। नेक्स्ट, the essential requirement for the incidence of tax on a capital gain is the transfer of capital asset. Definition of transfer given under this act is an inclusive definition. Find out which of the following are included under transfer. Conversion of stock into ये है सर, ये भी कवर होता है। Redemption of sovereign gold bonds ना सर, ये नहीं आता। Transfer of asset under reverse mortgage, देखो सर ये भी नहीं आता। तो सर फर्स्ट और टू ही तो आता है, 1 और 2 ही तो आता है। बहुत सिंपल, इजी क्वेश्चन। अगला देखो, मोती एंड सन्स HUF परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 1,05,000 in July 2002. In July 2006, the HUF was partitioned and one of the co-partners got this piece of land. The value of the land in 2006 was 2,44,000. सर पार्टीशन ऑफ HUF क्या ट्रांसफर माना जाता है? नो सर, सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो इस दिन की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। After receipt of the land, incurred expenditure in 2007 of 2,58,000 on construction of a room. सर ये आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया, ध्यान रखना सर, ठीक है। The land so received was sold by him for 17,50,000 on 11/2/2022, मतलब 11 फरवरी को बेच दिया सर, तो 21-22 में बेच दिया। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल बोल रहे सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सर, सेल कंसिडरेशन 17,50,000, ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर लेंगे सर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सर वैल्यू कितनी है? 1,05,000 डिवाइडेड बाय, सर ये कब की कहानी है सर? जुलाई, तो 2002-03 का CI देखना पड़ेगा। CI 2002-03 का 105 है, ठीक है, इंटू 317 डिवाइडेड बाय 105। सर ये करना पड़ेगा, ये कितना आ रहा है? 105,000 इंटू 317 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 105। सर ये आ रहा है 3,17,000। ये माइनस कर लेते हैं सर 17,50,000 में से, तो ये आ जाएगा सर 1,433,000। अबे सॉरी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो बचा है, भी माइनस करना। माइनस करो सर, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट देखो ना सर, किया था ना, रूम बनाया था ना 2,58,000 का। देखो सर 2,58,000 इंटू 317 डिवाइडेड बाय, सर ये कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है सर, कब हुआ है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भाई? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ है अगस्त 2007, मतलब 7-8 की बात है। 7-8 का CII कितना है सर? 129। तो ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6,34,000। अब कैपिटल गेन निकालते, चलो माइनस करना चालू कर। माइनस 17,50,000, ये आ रहा है सर 7, मेरा तो ये आ रहा है सर 7,99,000। ये इसका कैपिटल गेन है, वो भी लॉन्ग टर्म। देखते हैं सर आंसर, ये रहा, एक नंबर आया समझ। अगला क्वेश्चन देखो, द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस यूनिनॉक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड held that the sale of running business with all its asset and liability would be covered as, सर सेल ऑफ रनिंग बिजनेस है विथ ऑल इट्स एसेट है, तो ये किस में आ जाता है सर? स्लम सेल में। याद है 50B स्लम सेल पूरा का पूरा उठा के बिजनेस ही बेच रहे हैं अपन, ठीक है। अगला देखो, चिरंजीवी entered into an agreement for the sale of his house property located at Noida to Yashasvi on 1st August 2018 for a total sale consideration of 125 lakh.
Yashashvi paid an amount of 25 lakh by account pay check to Chiranjeevi on 1st August 2018 and the balance was agreed to be paid at the time of registration of the convenience deed which will be only executed by Chiranjeevi on 1st October 2019. The stamp valuation authority determined the value on the date of registry दिया हुआ 150 lakh. However, on the date of agreement कितना दिया हुआ 140 lakh. सर सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं. 125 प्लस 10% करो 125 लाख प्लस 10%. ये आ रहा है सर 13751 2 3 4. सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हमारी 140 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली क्या इसके बीच में फॉल करती है? नहीं सर. क्या यही हमारा सेल कंसीडरेशन है? यस सर. आगे क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ सेल कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन. अरे भाई इतना इजी यार. ये देखो 140 अब भी तो निकाल के बताया सर. सिंपल. अगला क्वेश्चन देखो. Manjula sold a vacant land for 45 lakh 15,000 on 5 February 2022. The said land was acquired by her on 7 January 2019 for 28 lakh. She deposited 5 lakh in REC. आपसे पूछ रहा है कैपिटल गेन. ये हुई ना बात. ये पूरा क्वेश्चन आया सर. चलो सर सेल कंसिडरेशन हुआ 45 लाख कितना है? 45 लाख 15,000 ठीक माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा सर. अच्छा पहले तो ये देख लो सर लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है. तो 7 जनवरी से लैंड है तो 24 महीने देखना है सर. 7 जनवरी से 7 जनवरी 2021 होगा ना सर. 2 साल. तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया. तो इंडेक्सेशन होगा सर. इंडेक्सेशन किस वैल्यू पे होगा सर? 28 लाख. तो 28 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय सर ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर? 1819 का कितना दिया होगा? 280. तो ये आ जाएगा सर. ये आ रहा है सर 3,17,000 है ना. ये तो आ रहा है ना. अभी 28 लाख है नहीं है? नहीं हाँ 28 लाख है सर. एक जीरो कम कर दिया मैंने तो ये एक जीरो बढ़ जाएगा सर. ठीक है. और कुछ दिया हुआ है? हाँ सर इसने आरईसी में तो इन्वेस्ट किया सर. तो पहले इसका ये आ जाएगा. ये कितना आ रहा है? 45 लाख 15,000 माइनस 31 लाख 70,000. ये आ रहा है सर 13 लाख 45 का माइनस 54 ईसी में 5 लाख में बॉन्ड में एग्जेम्पशन मिल जाएगी. तो ये आ जाएगा सर माइनस 5 लाख कर लो 8,45,000. ये इसका कैपिटल गेन. सिंपल है और लॉन्ग टर्म है सर. आ गया यार. ये रहा देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,45,000. समझ आया. अगला देखो सर. मुरली एज 67 ईयर रिपोर्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर. किसको ट्रांसफर मानेंगे? लायबल टू टैक्स है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट नहीं सर ये तो नहीं होता है. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट नहीं सर ये नहीं होता है. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग सब्सिडरी नहीं सर. ये सब 47 में अपन पढ़ के आए सेक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ये होता है सर ट्रांसफर. इसको मानते हैं ट्रांसफर. अगला 51 देखो. Kapil Dev is engaged in a manufacturing activity. The WDV of the plant and machine 1/4/2021 was 6,88,000. Entire plant and machine was sold on 30 March 2022 for 7,80,000. The original cost of the plant and machine. Sir original cost से हमें कोई मतलब नहीं है. फिर आपको CII भी दिया हुआ है. वाह गजब. मतलब CII देखिए पूरा कंफ्यूज कर रहा है. खोखे वाली कहानी है सर. 7,80,000 में बेचा और 6,88,000. तो सर ये आ जाएगा 7,88,000 माइनस 6,88,000. ये आ जाएगा सर 92,000. ये आ गया आपका कैपिटल गेन. किसके हिसाब से? सेक्शन 50 के हिसाब से सर. एकदम सिंपल था सर. जबरदस्ती आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया सर. ये 92,000 आया ना. हाँ ठीक. तो ये रहा बी ऑप्शन शॉर्ट टर्म. आगे देखो. इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल स्टार्टअप which of the following condition is not applicable for the purpose of allowing exemption under section 54EE? Investment must be for a long term capital gain, must be made within 3 months within 6 months, maximum amount 50 lakh है. अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड सर ये वाला ऑप्शन नहीं होता है सर. बाकी ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं 54EE की कंडीशन से. बाकी तीनों डी वाला ऑप्शन नहीं है सर. आगे देखो अगला वाला. Amin, age 68 years, sold on 12/5/2021 one vacant site at Barodara for 90 lakh. The vacant site was inherited by him from his father in July 1999 as per the will of his father. Very nice. The fair market value दे दिए 5 लाख.
नाइस। ही एक्वायर्ड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन सिंगापुर। भाई 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 इन सिंगापुर है तो सर सिंगापुर में, इसीलिए इसकी 54 में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इंडिया में इन्वेस्ट करता तो मिल जाता। अब आपको बोल रहा है सर कंप्यूट द कैपिटल गेन, आपको सर CII भी दिया हुआ, कैपिटल गेन हम निकाल देंगे सर। सेल कंसिडरेशन 90 लाख और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा सर 5 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा सर आपका 15.85 माइनस कर लो 90 लाख से, तो ये आ जाएगा सर 74,15,000। क्या लॉन्ग टर्म आएगा? यस सर लॉन्ग टर्म आएगा। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखो। आई लास्ट के 2 क्वेश्चन है सर। देखो 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो रामा देवी एज 53 years sold 100 equity share for 8,40,000 STT paid on 25/2021. Those shares were acquired on 21 March 2013 for 3 lakh. The fair market value on 31st March, ओहो लेटेस्ट प्रोविजन छेड़ा है सर, वो 31 जनवरी 2018 वाला प्रोविजन छेड़ा है सर, जहां पर अपन को कॉस्ट निकालना पड़ता है सर। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है सर कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है सर? इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 3 लाख रुपीज। दूसरा पॉइंट होता है सर, इसके अंदर 2 आते हैं सर। ए आता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, कितनी दी हुई है सर? देखना पड़ेगा 5,50,000। ठीक। बी होता है सर आपका सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कितना है सर? 8,40,000। ठीक। अब देखो सर, तो देखो अपन क्या करते हैं, सिंपल सर ये दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना हो जाएगा? 5,50,000। उसको कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितना आ जाएगा सर? 5,50,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। समझ आया? 5,50,000 कॉस्ट आ जाएगी। सर क्या शेयर्स के केस में इंडेक्सेशन होता है? नहीं सर इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। तो सर अपन क्या करेंगे, 8,40,000 इसकी सेल कंसिडरेशन थी माइनस 5,50,000, 5,50,000 निकाला ना मैं, हाँ, तो माइनस करेंगे तो सर आ जाएगा आपका 2,90,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। लास्ट देखो सर, अजित एज 62 ईयर रिसीव 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1/7/2021 बाय एंटरिंग, देखो इनटू रिवर्स मॉर्गेज ट्रांजैक्शन विद द SBI। द प्रॉपर्टी, सर रिवर्स मॉर्गेज है सर, रिवर्स मॉर्गेज क्या टैक्सेबल होता है? नहीं सर नहीं होता है टैक्सेबल। बहुत सिंपल इजी, समझ आया? ये हमने पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट किया। इसके बाद सर आगे के और भी कंप्लीट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और ये सर प्लेलिस्ट फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि हर कोई प्रैक्टिस कर सके पास एग्जाम के पेपर। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। ठीक, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।